नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आपका कोश में। देवों के देव महादेव, जिनको कि भोले बाबा, भोले भंडारी, न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, वो देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और माता पार्वती को माता के रूप में हम सब मानते हैं। हम ये सब जानते हैं कि भगवान शिव के 19 अवतार उनके बारे में बताया गया है, साथ ही उनके परिवार के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम इस कहानी में आपको उनकी 5 ऐसी पुत्रियों के बारे में बताएंगे। जब माता पार्वती को इन पुत्रियों के बारे में पता चला तो वो हंसने लगी और उन्होंने बाबा का मजाक भी उड़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं भोले बाबा की उन 5 पुत्रियों की कहानी, जो बेहद ही रोमांचक है। आपने भगवान शिव और देवी पार्वती से संबंधित कई कथाएं सुनी होंगी, परंतु भगवान शिव की 5 बेटियों की कथा के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। एक दिन भगवान शिव और पार्वती जल सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। तब महादेव ने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, परंतु ये कन्याएं मनुष्य ना होकर सर्प के रूप में थी। मां पार्वती को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, परंतु भगवान शिव तो सब जानते थे। तो अब 5 नाग कन्याओं के वो पिता बन गए थे। और कौन पिता है जो नहीं चाहता कि वो अपनी पुत्रियों के साथ खेले? महादेव भी अब एक पिता थे और वह भी अपनी पुत्रियों के साथ समय बिताना चाहते थे तथा उनके साथ खेलना चाहते थे। इसीलिए पुत्री मोह के कारण भगवान शिव अब हर दिन उस सरोवर पर नाग कन्याओं से मिलने और उनसे खेलने आया करते थे। प्रतिदिन महादेव का ऐसे चले जाने से देवी पार्वती को शंका होना लाजमी था। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के इस रहस्य को जानने की कोशिश की। एक दिन जब महादेव सरोवर की ओर जाने लगे तो देवी पार्वती उनके पीछे पीछे सरोवर पर पहुंच गई। वहां देवी पार्वती ने भगवान शिव को नाग कन्याओं के साथ खेलते हुए देखा। ये देखकर देवी पार्वती को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध में वशीभूत होकर देवी पार्वती ने नाग कन्याओं को मारना चाहा और अपने पांव के नीचे कुचलना चाहा। जैसे ही उन्होंने नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि ये उनकी पुत्रियां हैं। देवी पार्वती बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी। भगवान भोलेनाथ की इन 5 पुत्रियों के बारे में माता पार्वती को नहीं पता था। भगवान भोलेनाथ, क्योंकि वो उनकी पुत्रियां थी, उनसे मिलने भी जाते थे, उनके साथ खेलने भी जाते थे। माता पार्वती को हर रोज ये एक चुभन सी होती थी कि भगवान भोलेनाथ हर रोज एक ही वक्त पर कहां चले जाते हैं। अब इस जिज्ञासा को देखने के लिए और इसको मिटाने के लिए माता पार्वती ने एक तरीका अपनाया। क्या था वो तरीका और उस तरीके का परिणाम क्या निकलने वाला था, ये अब जानते हैं। भगवान शिव ने बताया कि इन नाग कन्याओं का नाम है जया, विषहर, शामिलबारी, देव और द्रौतली। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि सावन में जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा उसे सर्प भय नहीं रहेगा। इन कन्याओं की पूजा करने से परिवार के सदस्यों को सांप नहीं डसेगा। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की इन 5 नाग पुत्रियों की पूजा भी की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को उन 5 कन्याओं के साथ खेलते देखा तो मां क्रोधित हो गई, क्योंकि मां इस सच्चाई से अवगत नहीं थी कि ये 5 पुत्रियां हैं भगवान शिव की। माता इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने उन 5 कन्याओं को अपने पांव के नीचे कुचलने का फैसला किया। जैसे ही माता ने अपना पांव बड़ा करके उन 5 को कुचलने की कोशिश की, तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रुकिए देवी, ये आपकी ही पुत्रियां हैं। और फिर भगवान शिव ने वो पूरा प्रकरण सुनाया कि किस तरीके से ये 5 कन्याएं पैदा हुई, जिनको सुनकर मां पार्वती भी हंसने लगी। तो ये थी भगवान शिव की वो 5 पुत्रियां और भगवान और माता का एक ऐसा संवाद जिसको सुनकर मन प्रफुल्लित भी होता है और माता के शक की वजह भी होती है। जिस तरीके से मां शक करती हैं और उन 5 पुत्रियों को मारने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन सच जानती हैं तो फिर हंसती भी है। कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।